नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। जरा इस जगह को पहचानिए। बताइए कौन सी जगह है? नहीं नहीं, ये जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये गुलमर्ग है, कश्मीर का। और इसे भी देखिए। पूरे दुनिया के लोग भारत में आते थे घूमने के लिए, और उनका मेन होता था टारगेट श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के टूर पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे। धरती का स्वर्ग कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर को, और पूरे पहाड़ों को। भारत के पास जो पर्यटन का ना कमी नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ किसी भी एरिया में, लेकिन पहाड़ों में पूरे दुनिया के लोग आते थे। हिमालय भी हमारे हिस्से से, इधर से ही हिमालय की तरफ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ से नेपाल जाते हैं, नेपाल से जाते हैं पिथौरागढ़ के रास्ते, कहीं से भी जा सकते हैं। तो इतनी अच्छी जगह है, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज है, हर कुछ है पहाड़ में, क्या नहीं है। पीछे की सरकारों ने वहाँ पर बहुत सोच समझ के विकास किया, जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा नहीं किया। क्योंकि जो हिमालय है हमारा, आज भी छोटा बच्चा की तरह है, आज भी बड़ा हो रहा है। कच्चे मिट्टी का समझिए कि एक कच्चे मिट्टी का टीला है, जगह जगह बन गया है, और कच्चे मिट्टी है, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। कच्चे मिट्टी के ऊपर बहुत सारा लोड ला के रख देंगे बाहर से, सीमेंट, बालू, लोहा और सामान ला के भर दिया। तो क्या हुआ? जोशीमठ का हाल आपने देखा होगा, वो धंस रहा है और ख़त्म हो रहा है। लोगों को विस्थापित होना पड़ा, होटल गिर रहे हैं, घर गिर रहे हैं, और लोग रो रहे हैं। जोशीमठ खाली करना पड़ रहा है। यही हाल नैनीताल का होने वाला है, और पहाड़ों में बहुत सारे हिस्सों आप देखते होंगे, दिन पर दिन पहाड़ ढक रहे हैं, खिसक रहे हैं, और वहाँ अंधाधुंध काम चल रहा है। सुरंग बनाए जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने के रास्ते बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब लोग पहुँचेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, और वहाँ बड़े बड़े होटल खोले जाएंगे उन पहाड़ों के ऊपर। बद्रीनाथ में क्या हुआ था, केदारनाथ में क्या हुआ था? 16 जून 2013 को केदारनाथ में एक ही दिन, घंटे के अंदर अंदर बह गए थे लोग, 10 से 15 हज़ार लोग, और पूरा केदारनाथ खाली हो गया था। तो प्रकृति अपना हिसाब करती है, बैलेंस करती है, और सबक सिखाते रहती है। लेकिन इसमें लोगों का नुकसान होता है, लोग मरते हैं, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है। अब इन्हें देखिए, इनको क्या किया गया है, ये देखिए। जुले नमस्कार और सलाम। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एक्चुअली वर्स देन हाउस अरेस्ट। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये कहूं कि मैं इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है क्योंकि ये प्रकृति के संरक्षण के लिए लड़ते हैं और आवाज उठाते हैं। जानते हैं कौन है ये? 3 इडियट मूवी देखा होगा आपने, उसमें एक नकली नाम दिया गया था फुंगसुक वांगडू, और शूटिंग हुई थी कहाँ पे? लद्दाख में, वही झील के किनारे, पैंगोंग लेक के किनारे। वहीं पे लद्दाख में इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, सोनम वांगचुक, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, और नेचुरल तरीके से सारा काम वहाँ लद्दाख के पूरा लिया हुआ इन्होंने, और समय समय पर इनकी सलाह लोग मानते हैं। इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, जो लद्दाख में काम चल रहा है, वहाँ प्रकृति का दोहन हो रहा है, नाजायज़ तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन पर रोक लगाने की कोशिश की गई, तो इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये देखिए क्यों किया गया, ये भी देखिए और सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। जब यूटी को 3 साल हुए तो एक सर्वे किया गया था, जिसमें लोगों से पूछा गया, आप यूटी सरकार के 3 साल के काम को 5 में से कितने नंबर देंगे? 95% से ऊपर लोगों ने 1 या 0 दिया। तो ये हालत है लोगों के जुबानी। इसको छुपाने के लिए वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ को रोका जाए, और 6 शेड्यूल जो कि एक जायज़ मांग है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इसके विरुद्ध हो। आप आवाज़ नहीं उठा सकते,
पैसा कहाँ जा रहा है, विकास हुआ नहीं, जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए गए और काम कहीं और है, ध्यान कहीं और है, क्योंकि स्वर्ग है ना, स्वर्ग पे कब्जा करना है। अब वहाँ विकास के नाम पर बड़े बड़े होटल बनेंगे, तो वही जोशीमठ की तरह, केदारनाथ की तरह, और प्रकृति फिर अपना हिसाब करेगी, बैलेंस करेगी और फिर बर्बादी। तो कौन चाहेगा कि मेरे स्वर्ग का विनाश हो? वहाँ के लोकल लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये हाल हुआ। जम्मू कश्मीर का क्या हाल था? जम्मू कश्मीर के जो निवासी थे, श्रीनगर वाले, वो विरोध करते थे कि यहाँ पर बाहरी काम नहीं होगा, बाहरी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, दोहन नहीं होगा, जिसे भी आना है नेचुरल तरीके से आके रहे, काम करें। लेकिन धारा 370 हटाया गया। क्यों? कि वहाँ ज़मीन खरीदेंगे। ज़मीन किसी आम आदमी को मिला? नहीं मिला। 3-4 बिजनेसमैन को दिया गया, उसका नाम भी नहीं बताया गया कि कौन बिजनेसमैन लिया है। वहाँ पर सेब के बगीचा है, जो सेब बाहर जाता है, ड्राई फ्रूट, सब कुछ बाहर एक्सपोर्ट होता है, नेचुरल रिसोर्सेज है, खनिज है, सब कुछ है, उस पर कब्जा करना है। स्विट्जरलैंड में लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर्यटन के नाम पे बहुत सारा पैसा आता है, ढेरों पैसा आता है, तो लोग भारत आते, उससे पैसा बनता, देश का विकास होता, लोकल लोगों को पैसा मिलता। वो देखा नहीं जा रहा है। भारत के ऊपर किसी और का दबाव है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई राजा अनपढ़ होता है और उसके साथ सेनापति भी अनपढ़ होता है और 2-4 लोग अनपढ़ों की टीम होती है, तो व्यापारी वर्ग राजा को गुमराह करता है और फिर राजा को गुमराह करके अपना काम निकालता है। यही तो हुआ भारत में। शेयर बाजार में क्या हो रहा है? शेयर बाजार क्यों गिर रहा है? किसी एक व्यापारी को क्यों नुकसान हो रहा है? व्यापारी के साथ साथ देश की संपत्ति क्यों गिर रही है? LIC का क्यों गिर रहा है? स्टेट बैंक का पैसा क्यों डूब रहा है? दूसरे बैंकों का पैसा क्यों डूब रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। व्यापारी वर्ग उत्तराखंड, हिमाचल, मिजोरम, जितने भी पहाड़ी एरिया है, अरुणाचल, सब जगह ये तो स्वर्ग है, उस पर कब्जा करना है, वहाँ एयरपोर्ट बनाना है, वहाँ विकास करना है, फिर होटल खोलना है। उससे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी। वो तो ऐसे भी छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, वो शहरों में आके रह रहे हैं, वहाँ ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ जाके अब पर्यटन के नाम पे विकास किया जाएगा और लोगों का विस्थापित किया जाएगा, और किया जा रहा है। नर्मदा का क्या हुआ? मध्य प्रदेश में नर्मदा के नाम पर जो डैम बनाया गया, सब कुछ किया गया, वहाँ से जो लोगों को विस्थापित करने की बात हुई, उनको अभी भी ज़मीन नहीं मिला है, अभी भी लोग पानी में खड़ा होकर विरोध करते हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं, कोयला का खान, कोयला निकालने के लिए। तो इनको बिजली चाहिए, उद्योग धंधा चलाने के लिए कोयला निकालना है, कोयला को विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, अपना कोयला बाहर से मंगाना है, यही सब तो हो रहा है। तो उसके कारण लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस देश का दोहन किया जा रहा है, पृथ्वी का दोहन किया जा रहा है, भारत के धरती का दोहन किया जा रहा है, स्वर्ग का विनाश किया जा रहा है, और व्यापारी वर्ग राजा को पकड़ के अपना काम निकाल रहे हैं। जनता परेशान हो रहे हैं। आप अगर आवाज़ उठाओगे, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको बर्बाद किया जाएगा, आपको अर्बन नक्सल बोला जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाएगा, आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाने के लिए बोला जाएगा, और आप देशद्रोही कहलाएंगे। लेकिन वो लोग जो गांधी के हत्यारों को साथ देते हैं, नाथूराम गोडसे को साथ देते हैं, वो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में नफरत फैलाते हैं, जो खुलेआम ट्विटर, फेसबुक पर आकर शाहरुख खान को मारने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, फिल्म बैन कराने की बात करते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। यही तो चल रहा है। सोचने की बात है कि आप सब नहीं संभले तो देश बर्बाद हो जाएगा। किसी ने इस देश को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, मैं तो यही कहूँगा। किसी ने इस देश को बर्बाद करने का सुपारी ले रखा है और वो देश को बर्बाद कर रहा है। उसको टारगेट दिया गया है कि तुम इस देश को बर्बाद करो, और राजा को तो झोला उठाकर जाने की जरूरत भी नहीं है। राजा ने कहा था मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। लेकिन राजा को क्या झोला उठाकर जाने की जरूरत पड़ेगी? राजा अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, झोला उठाने की नौबत भी नहीं आएगी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा का। देश जरूर बर्बाद हो जाएगा।
सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं और कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। इस देश को बचाओ और सोचो कि कहां गलती हुई है और इस गलती का सुधार कैसे किया जा सकता है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।